So let's talk about what exactly the dot versus bracket notation in the objects. So basically हमने पिछली वीडियो में देखा कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की बात की जाए तो एक की होती है और दूसरी वैल्यू होती है। ये एक्चुअल में एरेज की तरह ही होते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होते हैं, विच मीन्स कि एरे में 0 1 2 3 4 फॉर्म में आप एरे को स्टोर्ड देखते हैं, बट यहाँ पे ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये एक्चुअल में रिट्रीव होते हैं। ओके, तो अगर इसी डेटा की अगर मैं बात करूँ तो इसी डेटा को हम यूज़ करते हुए हम डॉट नोटेशन एंड ब्रैकेट नोटेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट डॉट नोटेशन। ठीक है, डॉट नोटेशन। अब डॉट नोटेशन की वजह से डॉट नोटेशन की वजह से मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू को रिट्रीव करना चाहता हूँ। ठीक है, तो सपोज दैट कि डॉट नोटेशन की वजह से आप कैसे कोई भी वैल्यू को रिट्रीव करेंगे। सपोज दैट कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये जो मेरा स्टूडेंट डेटा है, यानी कि जो भी मेरा स्टूडेंट डेटा है उसमें मैं लास्ट नेम अगर रिट्रीव करूँ या फर्स्ट नेम रिट्रीव करूँ या एज रिट्रीव करता हूँ। सपोज दैट मैं एज रिट्रीव करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे एज लिखा तो ऑब्वियस सी बात है वो मेरे कंसोल में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो लेट मी शो यू कि मेरी एज आ रही है। ठीक है, अब मेरी एज आ रही है इसलिए इसी तरह मैं फ़र्स्ट नेम भी रिट्रीव कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने फ़र्स्ट नेम भी रिट्रीव कर लिया। ओके, अब इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके यहाँ पे एक ये तो डॉट नोटेशन हो गया कि आपने यहाँ पे डॉट लगाया और ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ एक्चुअल में हुआ क्या है। देखो ये एक्चुअल में कि ये क्या है, ये एक्चुअल में डॉट इज़ अ ऑपरेटर। ओके, एंड ये ऑपरेटर इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में जाता है और स्टूडेंट ऑब्जेक्ट किसको कॉल करता है, फर्स्ट नेम को, और फर्स्ट नेम की वैल्यू को उठाता है। फर्स्ट नेम इज़ अ की एंड इस की वैल्यू जो है वो है पीटर, और वो की को उठाता है। उसके बाद ये कंसोल डॉट लॉग कर देता है जो हमें वैल्यू मिलती है हमारे कंसोल में। ठीक है, इतना क्लियर है? अगर नहीं क्लियर तो आप फिर से एक बार पीछे करके देखिए। ओके, उसके बाद अगर मैं आपको बात करूँ कि यहाँ पे ब्रैकेट नोटेशन क्या होते हैं। ठीक है, ब्रैकेट BRACKET नोटेशन। अब ब्रैकेट नोटेशन क्या होता है एक्चुअल में? ब्रैकेट नोटेशन से आप कैसे वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। कंसोल डॉट लॉग करूँगा और मैं स्टूडेंट डेटा की बात को लेकर मैं यहाँ पे कहूँगा कि यहाँ पे एक्चुअली में मैं यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ कर रहा हूँ। देख लीजिए, ब्रैकेट नोटेशन यहाँ पे ऐसे इसी वजह से इसका नाम है। ठीक है, डबल स्ट्रिंग का कोड यूज़ करेंगे तब भी चलेगा, सिंगल करेंगे चाहे तब भी चलेगा। ठीक है, मैं डबल मोस्ट ऑफ द टाइम करता हूँ तो इसलिए मैं डबल कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि यहाँ पे मैं जो भी की वैल्यू को कॉल करूँगा वो पर्टिकुलर जो भी की को कॉल करूँगा वो उस पर्टिकुलर की वैल्यू यहाँ पे मुझे कंसोल में मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं सपोज दैट कि मैं कहता हूँ कि STREAM। ठीक है, मैं स्ट्रीम को कॉल करता हूँ। ठीक है, तो क्या मेरे को स्ट्रीम मिल रही है? डेफिनेटली मिल रही है। ओके, तो और अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट्स को कॉल करता हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट्स क्या है? सब्जेक्ट्स के अंदर मेरे एरेज स्टोर हैं, तो यहाँ पे मुझे एरे मिल गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट्स के अंदर एरे को स्टोर कर रखा, विच मीन्स कि आप एक ऑब्जेक्ट में एरे को भी स्टोर कर सकते हो। ओके, ये क्लियर हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ तो इट इज़ अ एक्सप्रेशन। ओके, एंड एक्सप्रेशन की जहाँ बात आती है, व्हाट एक्सप्रेशन इज़ बेसिकली एक्सप्रेशन कैन प्रोड्यूस अ वैल्यू। ठीक है, expression can produce a value, and if a particular element can produce a value, you can easily store that value into some variable। अब इसका मतलब क्या है कि एक एक्सप्रेशन है और एक्सप्रेशन क्या कर सकता है, एक्सप्रेशन एक वैल्यू को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और जो वैल्यू प्रोड्यूस होती है किसी भी चीज़ में आप उसको एक पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। कभी भी एक वैल्यू प्रोड्यूस होगी तो आप हमेशा उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर पाओगे। ठीक है, तो लेट मी डिमॉन्स्ट्रेट यू कि मैं यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ। अब देखो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, जैसे यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इसका हम फ़ायदा उठा के यहाँ पे हम कुछ मैनिपुलेशन करके डेटा एक्सेस कर सकते हैं या डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। ओके, लेट मी शो यू द बिगेस्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, तो सपोज दैट मैंने कहा कि एक
वैल्यू स्टोर यानी कि एक वैल्यू प्रोड्यूस कर। मैं यहाँ पे करना क्या चाहता हूँ कि स्टूडेंट नेम की, ठीक है, स्टूडेंट नेम की नाम का एक वेरिएबल मैंने लिया और मैंने कहा कि इस वेरिएबल में नेम ले लो। अब देखो मेरा नेम वेरिएबल यानी कि सॉरी इस स्ट्रिंग को स्टोर करने का इस पर्टिकुलर वेरिएबल में मतलब क्या है। मैं यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ब्रैकेट नोटेशन का, यानी कि ब्रैकेट नोटेशन को यूज़ करते हुए मैं कंसोल डॉट लॉग में दिखाऊँगा। अब देखो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं एक्चुअल में करना क्या चाहता हूँ। सपोज दैट कि अगर मैं कहूँ कि अगर मैं कहूँ कि स्टूडेंट डेटा को मैं एक्सेस करूँ, ठीक है, अगर स्टूडेंट डेटा को एक्सेस करना चाहता हूँ तो सबसे पहली चीज़ मैं क्या करूँगा, देखो मेरे पास यहाँ पे आप देख लो सबसे पहला कि यहाँ पे ये जो नेम है यानी कि ये पर्टिकुलर जो नेम यानी कि ये जो स्ट्रिंग है इन दोनों नेम से मैच करती है और मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, मुझे फर्स्ट चाहिए और मुझे लास्ट चाहिए। अब देखिए क्या होता था, अगर मैं आपको कॉनकैटिनेशन की अगर एक रिमेंबर करवाऊँ कि कॉनकैटिनेशन क्या होता था। कॉनकैटिनेशन जब भी हम करते हैं तो ये अगर हम पीटर और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का करें, लेट मी शो यू। देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि x इक्वल टू लेट x इक्वल टू यस, ठीक है, और लेट y इक्वल टू, ठीक है, नो। अब अगर मैं x यस और नो को, ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि इन दोनों पर्टिकुलर वेरिएबल को x प्लस वाई को मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मुझे ये कंसोल डॉट लास्ट नेम इज़ नॉट अ फंक्शन, कंसोल डॉट ओके वाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, ठीक है। तो अभी देखो यस नो इकट्ठे आ गए यहाँ पे, यहाँ कॉन्कैटिनेशन हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर हम इस पर्टिकुलर वैल्यू को इस तरह से कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं तो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि हम यहाँ पे भी कॉन्कैटिनेशन करके वैसा ही कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं अगर कहूँ कि मेरे पास है फर्स्ट, तो मेरे पास है FIRST, ओके, तो और मुझे नेम कहाँ से चाहिए, मुझे स्टूडेंट नेम डेटा या फिर नेम की से चाहिए, ठीक है। और इसी तरह मेरे पास यहाँ पे लास्ट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये है कि 202 एंड 203 की जो एक्चुअल में कंसोल जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ कर दिया है फर्स्ट, ओके। अब देखो यहाँ पे मेरे को पीटर पार्कर दोनों मिल जाएंगे, FIRST, ठीक है। यहाँ पे पीटर पार्कर दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों मिल रहे हैं। तो दैट्स हाउ यू कैन ईजिली एक्सेस एक्सेस दिस वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है कि कॉन्कैटिनेशन की वजह से आपने ईजिली प्रॉपर्टी को रिट्रीव कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो प्रॉपर्टी है आपने एक्चुअल में इस ऑब्जेक्ट के पास गई और ये ऑब्जेक्ट मतलब कि ये जो आपकी की वैल्यू है इस ऑब्जेक्ट की वजह से ये रिट्रीव हो गया, ओके। तो यहाँ पे आप इजली इसको रिट्रीव कर लिया, ओके। अब अगर हम बात करें कि किस कंडीशन में हम यूज़ करें डॉट नोटेशन, किस कंडीशन में हम ब्रैकेट नोटेशन यूज़ करें, तो देखिए बात ये है कि डॉट नोटेशन एंड ब्रैकेट नोटेशन का आपको पता चल गया कि डॉट नोटेशन देखो ब्रैकेट नोटेशन आप कब यूज़ करोगे, जब आपको कोई भी कंप्यूट करनी हो प्रॉपर्टी को, ठीक है। प्रॉपर्टी जैसे कि हमने यहाँ पे कंप्यूट किया कि एक वेरिएबल लिया और इस प्रॉपर्टी को हम इस तरह से कंप्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्चुअल में ब्रैकेट नोटेशन का यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आप डॉट नोटेशन का यूज़ कर लिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ओके। अब अगर मैं आपको कहूँ कि सपोज़ दैट कि मैं आपको कहूँ कि मैं एक मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ कि सपोज़ दैट कि मैं एक इनपुट लेना चाहता हूँ यूज़र से और यूज़र कुछ भी आस्क कर सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं एक वेरिएबल लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि यूज़र के इनपुट कैसे लेते थे,
यहाँ पे मैं क्या यूज़र का इनपुट लेते थे प्रॉम्प्ट का यूज़ करके, ठीक है। मैं प्रॉम्प्ट का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ PLEAC प्लीज़ टाइप द थिंग दैट यू want to know about, okay, know about student। अब यहाँ पे क्या क्या जानना है, मान लो कि फर्स्ट नेम, इसका क्या जान सकते हो, लास्ट नेम जान सकते हो, स्टूडेंट का लास्ट नेम जान सकते हो, स्टूडेंट की एज जान सकते हो। उसके बाद आप जान सकते हो कि स्टूडेंट के पास STREAM स्ट्रीम क्या है। उसके बाद स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स जान सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट के पास सब्जेक्ट्स कितने हैं, SUB, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आप इजीली जान सकते हो कि स्टूडेंट के पास क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या आप ईज़िली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि क्या है कि आप देखो, अगर देखो यहाँ पे आपने देखा, उसके बाद अगर मैं इन्हीं वैल्यूज़ को, जैसे कि यहाँ पे ये है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू को console.log करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि console.log करने के बाद स्टूडेंट इन्फो अगर मैं लेता हूँ सपोज दैट, तो क्या होगा, मान लो कि मैं यहाँ पे एज लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को क्या करेगा, ये एक्चुअल में मुझे एज ही दे दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट इन्फो आ रही है और एज मैंने एज लिया या फिर कुछ भी टाइप किया, तो ये मेरे को मिल रहा है। अब फिर से मैं टाइप करता हूँ, मान लो कि मैंने फिर से एज टाइप किया और मेरी एज यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर एज जो है, एक्चुअल में मैं इस पर्टिकुलर एज के बदले में मैं यहाँ पे एक्चुअल में इसकी वैल्यू को एक्चुअल में रिट्रीव करना चाहता हूँ, जो उसकी एक्चुअल में एज है, ठीक है। अब देखो क्या हो सकता है कि आप यहाँ पे दो चीज़ यूज़ कर सकते हो, या तो आप डॉट ऑपरेटर यूज़ करो, डॉट नोटेशन यूज़ करो, या फिर आप ब्रैकेट नोटेशन यूज़ करो। देखो डॉट नोटेशन एंड ब्रैकेट नोटेशन में आपको, अगर आप सपोज दैट आप डॉट नोटेशन यूज़ करते हो, तो मान लो कि हमारे पास क्या है, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास है स्टूडेंट डेटा, ठीक है। अब मैं स्टूडेंट डेटा की बात करते हुए अगर मैं इसमें कहूँ कि मुझे डॉट नोटेशन यूज़ करके स्टूडेंट की इन्फो चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट की इन्फो अगर मैं लूँगा, मान लो कि मैं एज टाइप करता हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट एज, तो यहाँ पे मुझे अनडिफाइन दे रहा है, ठीक है। ये वाली एज की बात नहीं है, वो एज नहीं है एक्चुअली। मैं फिर से एज में टाइप करूँगा, अनडिफाइन आ रहा है, ठीक है। और मुझे एज मिल रही है लेकिन मुझे इसकी वैल्यू नहीं मिल रही है। फिर इसके बाद मैं फिर से अगर इसको टाइप करता हूँ, मैंने कहा कि FIRSTNAME, ठीक है, फर्स्ट नेम, तो यहाँ मेरे को सिर्फ फर्स्ट नेम मिल रहा है, उसकी की वैल्यू नहीं मिल रही, अनडिफाइन आ रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखो क्या है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्चुअल में क्या है कि ये जो आपकी स्टूडेंट इन्फो है, इट डू नॉट हैव अ की प्रॉपर्टी, यू नो। यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो गया, की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली क्या हो क्या रहा है, अगर मैं इसको ये करता हूँ, ये क्या कर क्या रहा है कि स्टूडेंट डेटा में स्टूडेंट इन्फो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये स्टूडेंट इन्फो वाले इन्फो को ढूंढ रहा है, यानी कि स्टूडेंट इन्फो की को ढूंढ रहा है आपके एक्चुअल ऑब्जेक्ट में, और जो कि यहाँ पे नहीं है। सो दैट्स वाई इसको ये वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक है। अब देखो मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इस ब्रैकेट नोटेशन में console.log, और मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट डेटा की बात अगर करूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहूँ मान लो कि एड्रेस कॉल दूँ, ठीक है, ADDRESS। अब ये क्या है कि एड्रेस क्या है, यहाँ पे एक्सेस हमें मिल रहा है, देखो 199 पे हमने पूछा एड्रेस, तो एड्रेस क्या है कि एड्रेस यहाँ इस पर्टिकुलर
ऑब्जेक्ट में है नहीं, विच मीन्स कि ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। ओके, सो ये अनडिफाइंड इसलिए रिटर्न कर रहा है क्योंकि इसको वहाँ पे वैल्यू नहीं मिल रही है। सो ये हमेशा अनडिफाइंड तब तक रिटर्न करेगा जब तक इसको वैल्यू नहीं मिलेगी। और अनडिफाइंड क्या होती है, एक फॉल्सी वैल्यू होती है। फॉल्सी वैल्यू मतलब कि वो एक्चुअल में वो फॉल्सी वैल्यू क्या होती है कि फॉल्सी वैल्यू तब होंगी, सपोज दैट कि हर एक वैल्यू फॉल्सी नहीं होती, बट फॉल्सी वैल्यू का अगर जब आप बूलियन में कन्वर्ट करना चाहते हो तब वो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो फॉल्सी वैल्यू का आपको मैंने एक्चुअल में इन सारी चीज़ों के बारे में बताया, आप पीछे के वीडियोस में जाकर देख लीजिए ट्रूथी फॉल्सी क्या होती है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि मैं इसी पर्टिकुलर डेटा को क्या करूँगा, ब्रैकेट नोटेशन से फाउंड करूँगा, यानी कि ब्रैकेट नोटेशन से कोशिश करूँगा कि इसको एक्सेस करने के लिए। अब देखो स्टूडेंट डेटा की अगर मैं बात करूँ तो मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट डेटा कैसे करूँगा, ब्रैकेट नोटेशन या फिर यही लगाऊँगा और मैं कहूँगा कि मुझे स्टूडेंट इन्फो दे दो। ठीक है, अब मैं कहता हूँ इसको अनकमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और ये स्टूडेंट इन्फो चाहिए और मैं इसको एक बार फिर से रिलोड कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि लास्ट नेम चाहिए, यहाँ पे मेरे को पार्कर आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद मैं अगर कहता हूँ कि मान लो, फिर से मैं कहता हूँ कि मान लो ओके, ये मुझे ये सारी चीज़ें क्यों मिल रही है, मैं इसको इन दोनों को भी कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि मेरे को कोई भी चीज़ ना मिले। ओके, तो मैं कहता हूँ कि मैंने कहा कि मुझे चाहिए फर्स्ट NAME, मान लो कि फर्स्ट नेम चाहिए, पीटर मिल गया। ओके, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ये STREAM, तो स्ट्रीम चाहिए, मुझे साइंस मिल गया। तो एक्चुअल में क्या कर रहा हूँ कि मैं ईज़िली डेटा को एक्सेस कर पा रहा हूँ। बट अगर मैं यहीं पे मैं कहता हूँ कि मुझे एड्रेस दे दो ADDRESS, तो मेरे को अनडिफाइंड मिल रहा है। अब देखो अनडिफाइंड का मतलब क्या है, फॉल्सी वैल्यू, विच मीन्स कि फॉल्सी वैल्यू को हम यूज़ करके कुछ कंडीशनल ऑपरेशंस कर सकते हैं, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग कि हम आप यहाँ पे कोई कंडीशन लगा सकते हैं। तो चलो हम कुछ कंडीशंस की यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मान लो कि मैंने कहा कि सपोज दैट कि अगर देखोगे भाई स्टूडेंट जो डेटा है, ठीक है, अगर स्टूडेंट के पास डेटा है तो जो स्टूडेंट का डेटा होगा ना, वो अगर स्टूडेंट इन्फो से मैच कर जाता है तब क्या करो, तब आप मुझे ये वाली जो वैल्यू है दे दो। अदरवाइज एल्स, यानी कि एल्स नॉट सेल्फ। ओके, अदरवाइज़ यहाँ पे क्या करो, console.log, और आप यहाँ पे कहो कि WRONG रॉन्ग चॉइस। अब देखो रॉन्ग चॉइस, ठीक है, WORNG रॉन्ग चॉइस मैंने लिखा और उसके बाद मैं यही वाली वैल्यू को पुट कर दे रहा हूँ कि यानी कि अगर रॉन्ग चॉइस कहा है आपने, गलत चॉइसेस हैं आपकी, प्लीज़ टाइप दिस पर्टिकुलर वैल्यू। तो मैं कहता हूँ कि मान लो कि मुझे RESS अगर मैंने लिखा तो यहाँ पे कहेगा रॉन्ग चॉइस, प्लीज़ टाइप द थिंग दैट यू वांट टू नो अबाउट द स्टूडेंट। ओके, नेम, लास्ट नेम, यानी ये सारी चीज़ें। और अगर मैं अभी भी एज वगैरह टाइप करता हूँ तो मेरे को एक्चुअल में वो डेटा दे रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा हैंडी चीज़ हो जाती है जब आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इस तरह से यूज़ करना शुरू कर देते हो। अब देखो यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात अगर मैं कहूँ कि जैसे कि हम जैसे एरेज में कुछ चीज़ें ऐड कर देते थे। ठीक है, मान लो कि कोई भी प्रॉपर्टी ऐड कर देते थे, नई प्रॉपर्टी, मतलब कि नए एरे ऐड कर देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको नई प्रॉपर्टी ऐड करनी हो तो क्या करोगे। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे, हम डॉट नोटेशन का यूज़ करके कैसे ऐड करेंगे, या फिर हम हाउ टू ऐड अ प्रॉपर्टी, मैं सीधा लिखता हूँ हाउ टू ऐड अ प्रॉपर्टी। तो मान लो कि मैं ऐड अ प्रॉपर्टी यूज़ करूँ, मैं डॉट नोटेशन का यूज़ करके बाई डॉट नोटेशन, ओके, बाई डॉट नोटे डॉट DOT, उसके बाद
TATION, ठीक है। डॉट नोटेशन का यूज़ करके मैं प्रॉपर्टी कैसे यूज़ कर ऐड करूँगा, मैं कहूँगा सीधा सपोज दैट कि स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट डेटा, मुझे चाहिए स्टूडेंट डेटा, और मैं कहता हूँ कि मुझे कोई प्रॉपर्टी है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, क्या सर्च कर रहे थे, ADDRESS, ठीक है, हमें एड्रेस चाहिए था, ठीक है। अब एड्रेस क्या चाहिए, मान लो कि आप रहते हो, मैं कहता हूँ कि माई आर्मी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आप रहते हो। आपने एक मायामी ऐड कर दिया, उसके बाद अभी नहीं, अभी मत शो करो। उसके बाद मैं कहता हूँ कि चलो मैं इस प्रॉम्प्ट को हटा देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि चलो ऐसा प्रॉम्प्ट को पड़ा रहने देते हैं, हम कुछ भी डाल देते हैं, लास्ट नेम डाल देते हैं, ठीक है, हम लास्ट नेम का यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं इसी पर्टिकुलर डेटा को देखूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे कि अभी यहाँ पे एक्चुअली मुझे डेटा नहीं मिल रहा, क्योंकि मुझे इसको console.log करके देखना भी तो पड़ेगा। मैं क्या ऐसे थोड़ी डेटा एक्सेस कर सकता हूँ, दैट्स इट। सो स्टूडेंट डेटा को अगर आपको देखना है तब क्या करोगे, अब देखो यहाँ पे, अगर अब देखोगे अब डेटा, तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास एड्रेस दिया गया, और एड्रेस का ऑर्डर क्या है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए है, विच मीन कि ये सबसे टॉप पे आ गया। दैट इज़ द बिगेस्ट डील, एंड दैट्स हाउ यू कैन ईज़िली ऐड एनी न्यू प्रॉपर्टी। अब मान लो कि आपको यहाँ पे मैंने डॉट नोटेशन का यूज़ किया है, ब्रैकेट नोटेशन का कैसे यूज़ करोगे वो भी मैं बता देता हूँ। मान लो कि आपको इस डॉट नोटेशन के मैं कहता हूँ कि भाई मुझे फ़ोन नंबर चाहिए, ठीक है, तो फ़ोन नंबर क्या है कि मान लो कि जो भी है यहाँ पे हम कह देते हैं कि यहाँ पे हम समथिंग फ़ोन नंबर दे देते हैं, जो भी हमारा, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि हमारे पास यहाँ पे फ़ोन नंबर भी आ जाएगा, ठीक है, तो हमने यहाँ पे फ़ोन नंबर भी ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो कि हमारा फ़ोन नंबर भी आ गया, हमारा एड्रेस भी आ गया, हमारी सारी चीज़ें आ गई। सो दैट्स हाउ यू कैन ईज़िली ऐड दीज थिंग्स, ओके। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, देखो एक और हम प्रॉपर्टी, एक हम हम स्ट्रिंग लिटरल का यूज़ करके मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखो सपोज़ दैट कि मैं आपको पहले दिखा दूँ, देखो अगर इसको प्रॉम्प्ट को हटा देते हैं, ये थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर रहा है, तो मान लो हम प्रॉम्प्ट को अभी के लिए रिमूव कर देते हैं। अब देखो मैं चाहता हूँ कि क्या करूँ, कि आप क्या करो कि सबसे पहली बात है कि स्टूडेंट का नाम जान लो, ओके। उसके बाद आप स्टूडेंट का नाम जानने के बाद मैं चाहता हूँ कि उसके पास क्या है कि कितने सब्जेक्ट हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट जानो, और उसका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है वो जानो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, स्टूडेंट का नाम प्रिंट करना है बाय यूजिंग टेम्पलेट लिटरल्स, यानी कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम जान सकते हो। उसके बाद आप इसके कितने सब्जेक्ट है, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं ये बताओ। उसके बाद इसके कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है ये बताओ। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप वीडियो पॉज कर सकते हो, और आप इस चीज़ को आप खुद कंटिन्यू कर सकते हो कि हमें क्या चाहिए, व्हाट आई वांट ए स्टूडेंट, ठीक है, व्हाट आई वांट। तो सबसे पहला क्या है, स्टूडेंट नेम, लाइक फुल नेम, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरी चीज़ क्या चाहता हूँ, ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है, कितने सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और इन नंबर, ठीक है, इन नंबर की नंबर में कितने सब्जेक्ट है, टोटल सब्जेक्ट कितने हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ जो मेरा तीसरा है वो मेरे को चाहिए, यहाँ पे तीसरी चीज़ क्या चाहिए कि
फेवरेट सब्जेक्ट। अब ये क्या आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे को 4 चीज़ चाहिए, ठीक है। अगर आप